कि आरएसएस का काम करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, शादी ब्याह लगाने वाला ये देश का उद्धार नहीं करेगा। अगर देश में क्रांति लाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं, देश का भयभीत वातावरण दूर करना चाहते हैं, तो हमको संगठित होना पड़ेगा। आज वर्तमान में देख रहे हैं ना, देश में क्या चर्चा मालूम हुई कि वामन मेश्राम जी को काफी धमकियां दे रहे हैं। मैं आपके इस मंच पर बताना चाहता हूं, आरएसएस के मुख्य प्रचारक को अगर डर लगता है पूरे आरएसएस को, तो केवल एक वामन मेश्राम उसका बाप खड़ा है। लेकिन होगी तब कई देश में बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होगा। ये डुप्लीकेट आरएसएस के भिक्खु बुद्ध विहार निर्माण करके ये सो आराम का जीवन जीने वाले ये बाबा साहब का कारवा नहीं बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी को जय भीम करता हूं। महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन ये अहमदाबाद शहर में हो रहा है, औरंगाबाद शहर में हो रहा है। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग औरंगाबाद में आया। यहाँ पर आने के बाद मुझे खुशी हुई है। कुछ विषयों पर मुझे यह बोलना है। पहले तो मैं उद्घाटक होने के नाते, कई तरह का उद्घाटन होता है, स्कूल का भी होता है, कॉलेज का होता है, बिल्डिंग का होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन का उद्घाटन अपने आप में पूरे भारत में एक पहली पहल है। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे इस्लामी जो धर्म है उससे ज़्यादा खतरा नहीं है, किंतु ब्राह्मणवादी विचारधारा से आज भी हमें खतरा है। चाहे बुद्ध गया हो, चाहे सारनाथ हो, चाहे लुम्बिनी हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे जितने भी बुद्ध के प्लेस हो, उन सब पर ब्राह्मण लोगों का कब्जा है। मुझे लगता है जहाँ सिद्धार्थ कुमार गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त किया, भारत के बौद्ध का एकमेव श्रद्धा स्थान महाबोधि महाविहार, वो भी बौद्धों के हाथ में नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि जो पंढरपुर का मंदिर है वो कोई पंडरी कोई नहीं है, वो भी बुद्ध ही है। क्योंकि इस देश में अशोक सम्राट ने 84,000 वियोका स्तूपों का निर्माण किया है। उन सभी चैत्य स्तूपों पर ब्राह्मणों का कब्जा है। अब हम ये ब्राह्मणों को कैसा भगाएंगे, इसका आधिपत्य कैसा बार करेंगे, इसके ऊपर सोचना है, चर्चा करना है। मैं बुद्धगया में रहता हूं, 25 साल से बुद्धगया में रहता हूं। 25 साल मैंने आंदोलन के लिए दिए हैं, भदंत ससाई जी के साथ ड्राइविंग की है, लेकिन आज भी बुद्धगया का महाविहार बौद्धों के हाथ में नहीं है। ये औरंगाबाद सिटी है। मैं एक उद्घाटक होने के नाते, एक जवाबदार भिक्षु होने के नाते
मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहता हूं। आज हमारे बौद्ध धर्म के प्रचार में भी ब्राह्मण विचारधारा के भिक्षु घुस गए हैं। अभी अभी 7 और 8 जुलाई को औरंगाबाद में मीटिंग हुई। टोटल पूरे आरएसएस के भिक्षु है। अखिल भारतीय भिक्षु संघ का नाम लेकर सारे आरएसएस का काम करते हैं। मैंने जब विरोध किया और मैं खुले दिल से आह्वान करना चाहता हूं, आप कई प्रांत से लोग आए हैं, जो भी भिक्षु दिखे पहले उनको पूछो कि तुम कहां से पैदा हुए हैं, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुमने किसको चिवर दिया है, तुम्हारा चिवर डालने का उद्देश्य क्या है। आज विशेष तौर पर पूरे भारत में, पूरे औरंगाबाद शहर में ज्यादातर विहारों में पूजा पाठ में भिक्षु लगे हुए हैं। दूसरा कोई साधन नहीं है। जिस उद्देश्य से चिवर पहनना चाहिए, प्रचार प्रचार करना चाहिए, वो भगवान बुद्ध के मूल उद्देश्य से भटककर अपना निजी जीवन जीना चाहते हैं। ऐसे भिक्षु से सावधान रहना चाहिए। मुझे यूट्यूब पर थोड़ी चर्चा मालूम हुई कि वामन मेश्राम जी को काफी धमकियां दे रहे। मैं आपके इस मंच पर बताना चाहता हूं, आरएसएस के मुख्य प्रचारक को अगर डर लगता है पूरे आरएसएस को, तो केवल एक वामन मेश्राम, उसका बाप खड़ा है। कल परसों वामन मेश्राम साहब जी नागपुर में पवार साहब आए। कई लोगों ने बोला कि भंते जी मिलो, तो मिलने के लिए गया भी। अब उन लोगों को लगता है कि भंते जी मिलने के लिए आए तो क्या बोलेंगे। मैंने बोला पवार साहब जी, बीजेपी वाले ने साधु सन्यासी लिया, कांग्रेस वाले भी नहीं ले रहे, ना आरपीआई वाले ले रहे। कभी कभी आपको अगर बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, बाबा साहब के मूवमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, कभी पार्लियामेंट तो लेके जाओ। तो वो बोले वामन मेश्राम जी के साथ दिखे दीक्षा भूमि पर। तो कहीं ना कहीं हर्ष मोदी के अंदर आज हमारे साथ में पावर होना है। साहित्यिक भाऊ साहब लोखंडे, उन्होंने मुझे बोलकर गए थे कि बाबा साहब के बाद एक कांसीराम जी हुए हैं, वो चले गए। अगर इस देश में बौद्धों को न्याय दिलाना, इस देश के बौद्धों का उद्धार करना है, तो केवल एकमात्र एक सा व्यक्ति है जो वामन मेश्राम है, उनके साथ काम करना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं, उनकी कैपेसिटी जानता हूं, उनके संगठन को जानता हूं, उनके कार्यकली को जानता हूं, उनके विद्वत्ता को जानता हूं। अगर आज ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में है और हम लोग इकट्ठा होकर ये नहीं सोचते कि उनको पार्लियामेंट में अगर जाए, तो मुझे लगता है सारे संसद की धज्जियां उड़ा देंगे। पावर हमारे भारतीय बौद्धों की अभी राजनीतिक पहचान नहीं है। इसलिए बुद्ध गया का जो मसला है, काफी मसले हैं। आज आरएसएस ने हमारे भिक्षु संघ में भी कुछ शिष्य डाले हैं और आरएसएस का काम करने वाला भिक्षु संघ औरंगाबाद में स्थापित है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। 38 देश के बौद्ध, 38 देश के बौद्ध के राष्ट्र हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत जल्दी
माननीय वामन मेश्राम जी की अध्यक्षता में पवित्र भूमि दीक्षा भूमि पर मैं 3 दिन का पूरे भारत के भिक्षु संघ का संघयान परिषद संकल्प परिषद लेने वाला हूं। अभी दीक्षा भूमि पर मैंने बुद्ध जयंती से प्रारंभ किया। वामन मेश्राम जी बुद्ध जयंती को आए दीक्षा भूमि पर, फिर 28 तारीख को, अगस्त के 28 तारीख को पार्ट 2 संघयान संकल्प परिषद ले रहा हूं। ये इसलिए ले रहा हूं कि हमारा भिक्षु संघ निर्माण हो। ये आरएसएस का काम करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, शादी ब्याह लगाने वाला ये देश का उद्धार नहीं करेगा। अगर देश में क्रांति लाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं, देश का भयभीत वातावरण दूर करना चाहते हैं, तो हमको संगठित होना पड़ेगा। आज वर्तमान में देख रहे हैं ना देश में क्या हालत हो रहे, क्या चल रहा है। इसलिए हमको बड़े शांति से सोच समझ कर इकट्ठा होना पड़ेगा। अभी पूरे भारत में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि माननीय वामन मेश्राम जी का जो संगठन है, चाहे वामसेक हो चाहे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क हो, इनके अलावा मुझे कोई संगठन दिखाई नहीं देता है। आज मैं भिक्षु संघ का एक अध्यक्ष होने के नाते पूरे जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, विलाजी खरात, हम भी अपने संगठन से तरुण युवा को 5 साल के लिए, 2 साल के लिए भिक्षु बनाने का प्रारंभ करना चाहिए। प्रशिक्षित भिक्षु होना चाहिए और वक्त आए तो उसको अपन मानदान भी देना चाहिए। जो प्रशिक्षित होगा, जो आइडेंटिटी होगा, उसकी नेशनलिटी होगी, उसके चिवर की नेशनलिटी होगी, तब कई देश में बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होगा। ये डुप्लीकेट आरएसएस के भिक्षु बुद्ध विहार निर्माण करके ऐसो आराम का जीवन जीने वाले ये बाबा साहब का कारवा नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए आज इस महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन में हर जिले से, हर तालुका से, हर शहर से लोग आए हैं। मैं चाहता हूं, मैंने बोला तो नहीं लेकिन आश्वासन करना चाहता हूं, जिन लोग भी वामन मेश्राम जी को धमकियां देते हैं या बोलते हैं, मैंने बोला अगर तुम उसके बाल को बाका करेंगे, पूरे दिल्ली में पूरे 2-3 हजार भिक्षु बैठा कर अब खिलाफ तुम्हारे मोर्चा करेंगे। बोलने वाले बोलते हैं, कहावत है ना, कुत्ते चलते बाजार, हाथी चलते बाजार और कुत्ते भुगते हजार। हमको उनके हाथ मजबूत करना चाहिए। मैं एक भिक्षु होने के नाते इतने दिन से, इतने साल से संगठन चलाना, एनर्जी देना, ताकत देना, ये अपने आप में बड़ी बात है। आज बौद्ध समाज में ऐसा व्यक्ति फिर नहीं मिलेगा। इसलिए इस अधिवेशन के अवसर पर हम सबने संकल्प करना चाहिए कि आने वाले समय में क्या रणनीति होगी, क्या विचार करेंगे, क्या प्लानिंग होगी, वो माननीय वामन जी मेश्राम हमको मार्गदर्शन करेंगे। हम वो करने का प्रयास करेंगे। और मैं जितने भी भिक्षु हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि अभी वो पूजा पाठ छोड़ के समाज के उत्कर्ष के लिए, क्रांति के लिए, उनके अधिकार के लिए सामने आने का प्रयास करना चाहिए। इसी आशा और भावना के साथ मंदिर टूटे, किसी का दिल ना टूटे,
ना आपका टूटे ना मेरा टूटे, ऐसे ही भीम बाबा को चाहने वाले भीम नाम की कोई भी बस्ती ना टूटे। ये इंसान तू जहां में खड़ा है, प्रज्ञा का शस्त्र करुणा समान है, मन में नहीं जो तेरी बुराई का ध्यान है, तर जाएगा तू जहां पर, ये बुद्ध का बयान है। भीम जैसा नेता अब हो नहीं सकता, उनके जैसा काम कोई कर नहीं सकता, लाखों में ढूंढो तो भी मिल नहीं सकता, और दोबारा अंबेडकर इस देश में पैदा हो नहीं सकता। इसी आशा और भावना के साथ माननीय विलासजी खरात का, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी का आभार व्यक्त करते हुए, आप सभी को धन्यवाद देते हुए, सभी को जय भीम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम।